आपका नाम? मनाल। जी कहाँ के रहने वाले? सियालकोट। क्या हुआ थोड़ा बता दी, क्यों वापस भेज रहे हैं आपको? हाँ जी, मुझे 2 माह में आए हुए 2 माह में आए हुए तो मुझे आपको यहाँ। वापस क्यों भेज रहे हैं? कह रही हैं कि ये मसला जो हो गया है इसकी वजह से मसला खराब हो गया, इस वजह से वापस पाकिस्तानी भेज- नेशनल है आप? हाँ जी। कितने लोगों को लेके आए साहब? 3 है। 3 हो टोटल। तो आप इंडिया में क्या करने आए थे? शादी हुई है मेरी यहाँ पे। शादी हुई है कहाँ पे? तो आपका वीजा हाँ। खत्म हो चुका है कैसे जी? आपका वीजा खत्म हो चुका है मैडम, आपका वीजा खत्म हो चुका है? अपना नाम नहीं, LTV। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मनाल। जनाब, तो आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है? मनाल रिपोर्ट किया जा रहा है। जाहिर है आपके सामने इस गाड़ी में आए हैं तो जबरदस्ती ही है। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सियालकोट के। सियालकोट। तो आपने एलटीवी अप्लाई किया हुआ है या कैसे? हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, हाँ, किया अंडर हुआ। प्रोसेस तो है, कहाँ के JNK में कहाँ शादी हुई आपकी? बलवाल में। बलवा। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मनाल 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 ठीक है। मनाल अप्लाई है। अप्लाई है। माँ शादी को तो अभी 1 साल हुआ है, अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं कल। इस तरीके से लाना है कैदियों की तरह, आप क्या यही कहना बात है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे क्रिमिनल है हम। जैसे मनाल जी देखिए, शादी हुई है आपकी नई नई, इस तरह जाना पड़ रहा है। जो लोग जिम्मेदार उनके लिए क्या कहेंगे आप इस तरह हालात में? सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को, हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए आप उनको दें। कौन है जो आपको जिनको? मेरे वाइफ हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी। 28 फरवरी को अच्छा, हमारी शादी हुई है, मेरी कजन है। नाम बता देंगे? तो उसके बाद ये अभी LTV पे थी। LTV हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रखने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला रिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो LTV में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। मतलब कल रात में दिया? हाँ, ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने किसी वाले? अधिकारी ने कुछ बोला कि? नहीं, कुछ नहीं बोला। अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया। बस में बैठाया वाले आए? जी। अभी ये बोल रहे हैं कि आपका LTV अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट लॉन्ग टर्म वीजा जी। तो आप ये बताइए, पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहता शादी कब हुई थी? है। मदद से बात करो। शादी कब? शादी 24 मई को हुई थी 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा, मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने, ऑनलाइन शादी हो गया। और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म 28 फरवरी 25 को इसी साल आई। जी। तो अभी क्या मांग है आपकी? क्या मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा क्या कसूर है आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, वो उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले JNK में? आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, पर लेकिन ये अभी हम परेशान है। देख ना, इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं, उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं। अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी रो रहे हैं। उनका वो क्या कर सकते हैं? और कितनी family? सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए। सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, वो 1 साल का बच्चा, एक मदर्स उसकी लेके जा रहे हैं। मेरे भाई की लड़की है, वो हमें पता है, जैसे हमने उधर से ली है। इनको तो यही है ना, भेजना है भेजना है, भेजने से क्या हो जाएगा, फिर नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है आंटी? आपका नाम? ये आपकी बहू लगती है? बहू है चाहे बेटी है, कुछ भी है। तो वैसे दुख हो रहा है, वापस भेज रहे हैं।
कितनी मुश्किल से शादी हुई? मुश्किल से सबसे मुश्किल से होती है। कहाँ से पत्तों से थोड़ी पैसा बनता है, कमा के होता है। जिधर की रोजी होती है उधर ही खाती हैं बेटियां। तो क्या मांगे अब? सरकार ने खुद ही कर दिया सब कुछ जो करना था। हम तो यही मांगते थे, सरकार से ही तो वीजा लगाया था। वही वीजा लगाने वाले हैं, वही वापस भेजने वाले हैं। पर जो घटना घटी है, जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसका तो सबको दुख है, किसको नहीं है? जो बोलता है, जो खाता है, उसको दुख नहीं है। कहाँ से आ रही हैं आप? जम्मू से। जम्मू में कौन सी? साद मोहल्ला से। अच्छा, क्या क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है? आपको बताया होगा इशू। ये जो हुआ है अभी, उसी की वजह से हमें डिपोर्ट किया जा रहा तो आपके पास क्या नागरिकता है? है। LTV वीजा हमारा। हाँ? LTV वीजा हमारा LTV वीजा है, जी। एक्सपायर हो गया कि अभी है उसमें? है अभी 7 महीने से अप्लाई किया हुआ तो है। कब शादी कब हुई थी आपकी? 2014 में। तो नागरिकता के लिए आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, वो नहीं अप्लाई किया। नागरिकता अप्लाई नहीं किया? नहीं, वो नहीं अप्लाई किया। मोहम्मद शहबाज खान। बताइए किनको चुने हैं, थोड़ा बताइए कौन है ये? सर मेरी भाभी है, भाभी के 2 बच्चे हैं और ये मेरी बेटी है। सर ये 2.5 साल की मेरी बेटी है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 7 महीने के पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं मेरे पास, मेडिकल के भी। वहाँ इनको बोला हमने ये मेडिकल के बच्ची है, नहीं जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो यहाँ से। 25 तारीख को हमें थाने से आए हैं बुलाने के लिए। सर मैं गया हूँ CID ऑफिस FRO सेक्शन में। अंदर पहले मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया, फिर मैं गया अंदर तो बोल रहे आपका कोई इश्यू नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, आप जाओ घर पे, कोई नहीं है। कल रात को सर 8:45 बजे थाने से भेज रहे। अब ये बच्ची क्या करेगी, किसके पास रहेगी? प्रेग्नेंट है वाइफ। गवर्नमेंट से मेरे से यही रिक्वेस्ट है, छोटी को साथ भेजा जाए। हाँ उनको भी रोका जाए। वो तो यहाँ LTV में है सर, वहाँ पे अंदर इन्फॉर्म। ठीक है। मेरा नाम सबा किरण है। कहाँ की रहने वाली आप? सर मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। अब यहाँ शादी हुई थी तो बताओ। मेरी 2010 में शादी हुई थी। मैं 15 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, साद मोहल्ला जम्मू में। आज का आपको क्या कहते वहाँ पे क्या कंडीशन? हमें ये कह के भेजा जा रहा है कि आप इंडिया छोड़ दो। हमें हमारा कसूर ये बताया जा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें कह रहे हैं कि अपना घर छोड़ के जाइए। हमें इंडिया से नहीं निकाले, हमारे घरों से निकाल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक मेरा बच्चा 12 साल का है। मेरे बच्चों की इस टाइम पढ़ाई चल रही है। मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके जा रही हूँ यहाँ से। गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमें यहाँ की गवर्नमेंट पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं, उजाड़ के हमें भेज रहे हैं। अब दोनों बहनें, मैं और आयशा किरण, हम दोनों बहनें हैं। वो ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। वो प्रेग्नेंट हैं। हालात में लेके जा रहे हैं आप, हालात में लेके हाँ, 3 महीने से वो बेड रेस्ट पे हैं। 2-3 इश्यूज हैं उनको। जो हालात हुए थे, जो उन्होंने अटैक किया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान ने किया है? मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा मानना ये है कि जो इस तरह के काम करते हैं, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं। वो हिंदू ने किया, किसी मुसलमान ने की, किसी जाहिल इंसान ने किया, इससे हमारा क्या लेना देना? हमारा बीच में क्या कसूर है? हमें क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? हमें हमारे घरों से क्यों दूर किया जा रहा है? तो क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपको रोका? सरकार से यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे रोका जाए। नहीं रोक सकते, नहीं रख सकते। जमीन तंग पड़ रही है, हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ दें। पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा कहीं और चले जाएंगे। हमें हमारे शोहर, हमारे बच्चे दिए जाएं। हम उनके बगैर नहीं रह सकते। हमें जमीन से मोहब्बत नहीं है, ना पाकिस्तान की जमीन से, ना इंडिया की जमीन से। हमें अपने घर से मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपने शोहर से मोहब्बत है। हमें मजीद और ऐसे ना किया जाए, हमें उजाड़ा मत जाए, नहीं तो लानत ऐसी सरकार पे, इंडिया की सरकार पे भी, पाकिस्तान की सरकार पे भी लानत है मेरी तरफ से।